नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यूजफुल है। क्योंकि आप ये भी समझते हैं कि जब मैथ शुरू होती है, हम छोटे बच्चों को मैथ्स कराते हैं, कंपटीशन के बच्चों को मैथ कराते हैं, तो स्टार्टिंग कहां से होती है? वो होती है गिनती से, काउंटिंग से, संख्या से। ठीक है, तो ये जो हमारी वीडियो है ये उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है जो कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं, और चौथी पांचवी वाले बच्चों के लिए तो ये वीडियो है बहुत ही यूजफुल है। तो ध्यान से समझेंगे बेटा इस वीडियो को। तो आज हम टॉपिक लेते हैं नंबर्स, संख्याओं के विभिन्न रूप। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। ये सिंपल सी बात है, गिनती शुरू होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या है जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है? जीरो का। अगर हम जीरो कर देते हैं तो वो काउंटिंग पूरी हो जाती है। 1 2 3 4 5। जीरो आ गया तो वो होल नंबर बन गया। ठीक है, और 1 2 3 से शुरू हो रहा है तो वो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है, और ये पूर्ण संख्या। बस इतनी आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। अब हम बात करेंगे पूर्णांक। पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलेंगे बेटा? इंटीजर्स। प्यारे बच्चों, आप खुद समझिए, जब सर्दियों में आपने देखा होगा टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। 1 2 या 2 से 1 से 0 पे आ जाता है। अगर हम कोल्डर जो एरियाज है जहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है, तो आपने देखा जब 0 से भी टेम्परेचर जब चले जाता है नीचे तो वो माइनस में आ जाता है। तो हमारी काउंटिंग प्लस में भी चलती है और माइनस में भी चलती है, माइनस भी हो जाता है। आपने देखा होगा आपकी पासबुक में भी माइनस का निशान होता है। अगर माइनस है यानी कि आपने ओवरड्राफ्टिंग कर रखी है। ठीक है, यानी कि 0 से भी जब कम बैलेंस हो जाता है तो माइनस का निशान आ जाता है, नेगेटिव का। आप तो पूर्णांक में क्या होता है बच्चों? माइनस वाली संख्याएं भी होती है, प्लस वाली संख्याएं भी होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। जैसे देखो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तो आपने देखा नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है और जीरो भी है। ये सारे हम इनको बोलेंगे इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स यानी पूर्णांक। 3 चीजें होगी बच्चों। अगला है सम संख्याएं। सम संख्याएं जिसको हम बोलेंगे इवन नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर क्या? जिसके ऐसा नंबर जिसके 2 इक्वल पार्ट हम बना सकते हैं इक्वल में। जैसे क्या? 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। यानी ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल है। हर वो नंबर जो 2 से भाग हो जाता है पूरा पूरा, उसको हम सम संख्या बोलेंगे यानी इवन नंबर। ठीक है, पहले के जमाने में बच्चे खेल खेलते थे कल्ली जोटा। कल्ली यानी ऑड नंबर, विषम संख्या, और जोटा यानी जिसके जोड़े बन जाए। ठीक है, तो ये जोटा है यानी कि इवन नंबर है।
इनके सबके पेयर बने हुए हैं, 2 4 6, यानी कि 2 है, 2 बच्चों में बांट सकते हो, 4 2 बच्चों में बांट सकते हो, 6 2 बच्चों में बांट सकते हो, इक्वल पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, ठीक है, इवन नंबर। अब है विषम संख्याएं। विषम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। मैं दोनों भाषाओं में बात कर रहा हूं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। हिंदी वाले विषम समझेंगे और इंग्लिश वाले ऑड नंबर। बस प्यारे बच्चों, काउंटिंग कैसे शुरू होती है? ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, सम विषम, सम विषम, सम विषम। क्लियर? तो यानी कि अब जो छूट गया 1 3 5 7 9 11, ठीक है। यानी कि ये ऑड क्यों है? अब जैसे आप देखेंगे, जैसे 5 ले लेंगे, हमने क्या किया, 2 के जोड़े बना दिए, एक सिंगल रह गया। ऑड की यही बात होती है, इक्वल में बांट दोगे, एक नंबर ऐसा बचेगा जो अकेला बच जाएगा। मान लो मैंने 11 ले लिया, 11 कैसे किया, 5 इक्वल 1 बच गया ना, इसका पेयर नहीं बन पा रहा, इसका पेयर नहीं बन पा रहा, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है, विषम संख्या है। 1 3 5 9 7 9 11 13 इस तरह से, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेरे बच्चों, आपने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे मेन जो है भाज्य और अभाज्य, इन इंग्लिश कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। ये 5वीं के बच्चे को जरूर पता होना चाहिए प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर अगर आपको पता है तो आप एलसीएम और एचसीएफ निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राइम नंबर, इन हिंदी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। पहले हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाई सीधी सी बात है, ऐसे नंबर जो दूसरों से दोस्ती कर लेते हैं। आपकी क्लास में भी कई ऐसे बच्चे होंगे जो सोशल होते हैं, जो दूसरों से भी बातें कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं 12 क्या, 1 × 12, यानी 12 की दोस्ती 1 से भी है, 12 से भी है। 12 की दोस्ती 3 से भी है, 4 से भी है। 12 की दोस्ती 2 से भी है और 6 से भी है, ठीक है। तो देख लो, तो 12 के फैक्टर क्या बन गए, 1 2 3 4 6 12, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ऐसा नंबर जो अपने नंबर के अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उसको हम भाज्य नंबर बोलेंगे। भाज्य यानी कंपोजिट नंबर। इसी तरीके से मैंने बात करी है 20 की, 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5। देखो, यानी 20 को आप 1 में भी डिवाइड कर सकते हो, 20 में भी, 2 में भी, 10 में भी, 4 में भी, 5 में भी इक्वली डिवाइड कर सकते हो। क्लियर? तो ये हो गए भाज्य संख्या। समझ में आ गया? सीधी सी बात यह है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि फैक्टर मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे इसके कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। देखो इसके कितने 12 के, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गए। 20 के कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हो गए।
तो ये होते हैं भाज्य संख्याएं। अब मैं आपके सामने प्यारे बच्चों अभाज्य की बात कह रहा हूं। अभाज्य 5वीं के बच्चे को ये सब पता होना चाहिए, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। प्राइम नंबर, मैंने आपको बोला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी प्राइम मिनिस्टर। जैसे प्राइम मिनिस्टर हर किसी से बात नहीं करते, हर किसी से नहीं मिलते, समझ लो नंबर का भी यही हाल है। ये नंबर वो होते हैं जो हर किसी से दोस्ती नहीं करते, फ्रेंडशिप नहीं करते। अब मैं बात करता हूं 7 की। 7 के फैक्टर क्या होंगे? 1 into 7, बस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर आपके पास 7 टॉफीज है, 7 टॉफी है, या तो एक बच्चे को सारी 7 टॉफी दे दो, या 7 बच्चों को एक एक टॉफी दे दो। बाकी 7 किसी में इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ओनली 2 फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर। फैक्टर को इंग्लिश में बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड केवल 2 गुणनखंड होंगे। 1 तो समझ लो ऐसा है जो सब में शामिल है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान हर किसी के दिल में है, तो समझ लो एक हर किसी के पास है। प्राइम के भी पास भी है, कंपोजिट के पास भी है। एक तो सब में ही होता है, ठीक है ना। अब मैं एक और बात लेते हैं। मान लिया मैंने ले लिया 13, 1 into 13। मैंने ले लिया 37, 1 into 37, बस। आपने देखा भी होगा, चाहे 13 की बात बोलूं चाहे 37 की, ये नंबर अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे नंबर पर नहीं आते। इनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, यानी एक और वो स्वयं संख्या। जैसे 37 है, एक और वो खुद संख्या। 13 एक और वो खुद 13। 7 एक और वो खुद 7। तो आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। 5th क्लास के बच्चे को कंपोजिट और प्राइम नंबर के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो आप एलसीएम भी कर सकते हैं, आप एचसीएफ भी कर सकते हैं। और 10वीं क्लास में भी यही चीज है। 10वीं क्लास में आपको एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टर के द्वारा करना आएगा। एक चीज और बता रहा हूं प्राइम नंबर के बारे में। 2 एक ऐसा इवन नंबर है। क्या बोला? 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है। ये कई बार क्वेश्चन आता है। ये इवन भी है और प्राइम भी। बाकी सारे प्राइम नंबर 2 को छोड़ करके सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, क्या सभी प्राइम नंबर विषम यानी ऑड नंबर होंगे, केवल 2 को छोड़ करके। 2 एक इकलौता इवन यानी सम संख्या है जो खुद प्राइम नंबर भी है। अब आप बोलेंगे 2 कैसे? क्योंकि 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 into 2, बस 1 into, क्लियर। 2 के और कोई फैक्टर नहीं हो। बाकी सभी प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर हो। चलो ये बात हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आपने सिर्फ ये समझना है प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, कंपोजिट, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारी जो पहली वीडियो आई थी उसमें हमने समझा दिया था कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर और इरैशनल, वो वीडियो आप मेरी देख सकते हैं।
इसमें मैं केवल यही आपको समझा रहा हूं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। प्यारे बच्चों, चाहे वो इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, ये सारे नंबर क्या है, रियल नंबर है। क्या नंबर है? रियल नंबर। ठीक है, तो आज आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं गिनती होती है। होल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड हो गया तो वो होल नंबर बन गया। इंटीजर्स क्या होते हैं? कई बार आता है इंटीजर्स, 5वीं क्लास में पूछते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर दोनों होते हैं, उनका जो मिक्सचर है उनको हम इंटीजर्स यानी पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, बस आज की वीडियो में आज आपने यही चीज समझ ली है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, प्राइम नंबर में आपको वैसे लिख भी देता हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, बस याद रखिए। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी, इसको शेयर करें, लाइक करें। लाइक तभी करें जब आपको अच्छा लगे। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है। और अगर आपको और अच्छी लगती है तो आप दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे मेरी वीडियो को शेयर करने के लिए। थैंक यू।